चलिए भाई, जीएसटी फोर्थ यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज? एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विस किसको बोलेंगे? कोई भी एक्टिविटी, जैसा मैं एक सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट का लेन देन नहीं हो रहा वहाँ पे सर्विस का लेन देन होता। एक इंजीनियर रहता, एक डॉक्टर रहता, ये सब लोग जो है, उसके अलावा आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता, प्रोडक्ट नहीं देता आपको, समझिए। जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, पूरा सर्विस के अंदर आता है। आपका अमेज़ॉन का डिलीवरी बिजनेस है, सर्विस के अंदर आता है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं दे रहे लोग, सर्विस दे रहे हैं, आपको पहुँचा रहे। स्विगी है, जोमेटो है, तो ये आपका इंटरनेट है, प्रोडक्ट कोई भी घर पे ला के नहीं दे रहा, आपको सर्विस दे रही, उनको आप इंटरनेट की सर्विस यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, ये सब लोग क्या दे रहे हैं अपने को? सर्विस। तो ये सारे सर्विसेज पे भी क्या आता है अपने को? जीएसटी। ओके। द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइन सर्विस एज सर्विसेज आर द एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर द सेल एंड प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। तो सर्विसेज क्या है अपने को? एक्टिविटीज़ है, बेनिफिट्स है, जो लोगों को अपन बेनिफिट पहुंचाते हैं, अपने को भी बेनिफिट होता है रिटर्न में, और सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब मेरे को किसी से बात करना है तो मैं सर्विस यूज़ करूँगा मोबाइल की, बात हो गई तो मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया, ठीक है। विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, ये भी सेल कर रहे हैं, सर्विस भी क्या हो रही? सेल। मैं भी सेल कर रहा हूँ, इंजीनियर सेल करता, मजदूरों की सर्विस यूज़ करते हैं अपन, दे आर सेलिंग देयर सर्विस एंड प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। सर्विसेज क्या है? गुड्स के साथ रहते हैं। अमेजोन वाला सर्विस दे रहा पहुँचाने की, दैट इंक्लूड द गुड्स विच आर रीचिंग, आपको गुड्स पहुँच रहे, तो सर्विसेज किसके लिए? गुड्स के लिए ऑफर करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। द शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी लॉ प्रोवाइडेड द एक्सप्लेनेशन एंड डिटर्मिनेशन। शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी में इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखे हुआ है, सर्विसेज को कैसा हैंडल करते हैं, टैक्स के अंदर डिटरमाइन करते हैं कौन सी चीज़, कौन सी सर्विस है, किस दायरे में आती। क्राइटेरिया फॉर द टाइप ऑफ सर्विस, कौन से टाइप की सर्विस है, ओके, विच वुड बी एप्लीकेबल फॉर सर्विस टैक्स, जिसको सर्विस टैक्स के दायरे में अपन लेते। इट एम्स एट रिमूविंग द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट आर प्रिवेलेंट इन द करंट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। इनका मकसद क्या है कि जो भी चीज़ें पहले का जो सिस्टम चल रहा था उसमें सर्विस टैक्स आसानी से आप नहीं निकाल सक रहे थे, नहीं मालूम कर सक रहे थे कि कौन सी सर्विस टैक्स के दायरे में आती है और कौन सी टैक्स के दायरे में नहीं आती। तो जीएसटी में हर चीज़ को क्या करा, उन्हें क्लियरली डिफाइन कर दिया। दिस शेड्यूल हेल्प्स टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ सर्विस, वही रिपीट कर रहा पॉइंट्स यहाँ दिया। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। विद ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स का मतलब क्या है आपको? एग्जाम्पल, अगर कोई आपको जो है किराए की गाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है, तो किराए की गाड़ी ले रहा हूँ मैं, 1 दिन 2 दिन 1 महीने के लिए मैं जो है कार यूज़ कर रहा हूँ। उसकी कार विच कंपनी की रही, कार की सर्विस इंजॉय होता, तो इसको बोलते हैं, उसका टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता, वो कार मेरी नहीं होती, लेकिन उसकी सिर्फ सर्विस मेरी होती, प्रोडक्ट उसका ही रहता, गुड उसका ही रहता, दैट इज किराए पे देते, डिटरमाइन डिसाइड करने के लिए। लीजिंग, टेनेंसी, लाइसेंसिंग, ठीक है, ये सारे चीज़ें सर्विस में आते हैं। लीजिंग और लेटिंग और बिल्डिंग, वही चीज़ें रिपीट हो रहे हैं इसमें। डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, प्रोग्रामिंग, एनहेंसमेंट, अगर मैं किसी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर तो उसके ही सिस्टम में चलेगा, कोई फिजिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिज़ाइन करके दे रहा हूँ कोई चीज़ में, ये सारे चीज़ें कहीं में आएंगे? सर्विसेज। हर चीज़ टैक्स के दायरे में। चलिए, ये था अपने को सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कौन से टाइप के सप्लाई। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। Determining the place of supply of services is very important in order to lead appropriate tax. As the GST is destination-based consumption tax, GST rates will be levied on service based on the area or state in which it is supplied or consumed. तो यहाँ पे ये भी डिसाइड होता है वो सर्विस कौन से स्टेट में है, तो हर जगह का अपना रेट रहेगा। बास चीज़ों को क्या करते, गवर्नमेंट क्या कर सकती,
ये स्टेट में ये सर्विस माफ़, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, फ्री। या फिर किसी पर टैक्स कम या किसी पर टैक्स ज़्यादा। अगर आप स्टेट कभी ट्रैवल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो चीज़ जो रेट में मिलती, दूसरी जगह जाओ कुछ और रेट में मिलती। कई क्या से टैक्स का रेजिम अलग अलग रहता स्टेट वाइज। कुछ अब गरीब स्टेट से बिहार है, उड़ीसा है, वहाँ पे टैक्सेस कम मिलेंगे, लोग उतना महंगा प्रोडक्ट नहीं दे सकते और वहाँ फैसिलिटी भी नहीं दे सकते। फैसिलिटी दिया तो टैक्स ज़्यादा लेना है। तो हर जगह प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या है, वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, उसी हिसाब से उसका टैक्स ज़्यादा या कम डिसाइड होता है। प्लेसेस में है इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट देख लिया अपन। विद इन स्टेट अगर आपको जो है ख़रीदने वाला, बेचने वाला, सप्लाई करने वाला, रिसीव करने वाला दोनों सेम स्टेट में है तो उन्हें हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स का देखे थे अपन लास्ट यूनिट में, इसमें सिर्फ सर्विसेज से रिप्लेस कर दो। यहाँ पे है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इंटर स्टेट मतलब सप्लायर और रिसीवर दोनों अलग अलग स्टेट में हैं। हो गया फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आंसर, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाउ इट इज अवेल्ड एंड ट्रांसफर्ड टू जीएसटी। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड अवेलिंग, आई आंसर रिटर्न कर दे रहे हैं। चलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। इनपुट टैक्स क्या है। इनपुट टैक्स मीन्स द टैक्स लेविड ऑन अ टैक्सेबल पर्सन फॉर परचेजिंग और प्रोक्यूरिंग एनी गुड्स और सर्विस। अब मेरे को कोई प्रोडक्ट बनाने का है, एग्जाम्पल शर्ट्स बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कपड़ा ख़रीदूँगा, कपड़े के ऊपर ऑलरेडी मैं जो है जीएसटी भर के ख़रीदूँगा, डन। उसके बाद में जो है अपने को उसको बोलेंगे अपन इनपुट टैक्स। प्रोडक्ट अपन जो इनपुट ख़रीद के ला रहे हैं बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑलरेडी अपन उसके ऊपर टैक्स पे कर दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट टैक्स। कपड़े का एग्जाम्पल बेस्ट है, याद रखो। हो गया वही इनपुट टैक्स मीन्स दैट टैक्स लेविड ऑन अ टैक्सेबल पर्सन फॉर परचेजिंग और प्रोक्यूरिंग। प्रोक्यूरिंग का मतलब जमा करना, परचेस का मतलब खरीदना, एनी गुड्स और सर्विस। इट इंक्लूड द टैक्स पेड ऑन इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स। इसमें क्या है आपका CGST, SGST, IGST, ये चीज़ें। UTGST क्या है, यूनियन टेरिटरी टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है बोले तो, अब मैं शर्ट बना लिया, ठीक है। शर्ट अगर मैं जो है ना बेच रहा हूँ तो उसमें GST ऐड हो रहा, एग्जाम्पल उसके रेट में ऑलरेडी इसके इनपुट में मैं GST भर दिया, डबल टैक्स हो जाता। गन्ने के ऊपर टैक्स, फिर शक्कर के ऊपर टैक्स, गन्ने से शक्कर बनी, डबल टैक्स हो जाता। तो इन्हें क्या करता, सपोज़ के जब उन्हें कपड़ा ख़रीदे वक्त समझो कि 500 रुपये टैक्स भर दिया था जब खाली इनपुट लिया। अब शर्ट जब बनाया, शर्टों के ऊपर उसको 1000 रुपये टैक्स लगा, तो 1000 में से उन्हें जो पहले टैक्स भरा ये प्रोडक्ट पे, वो उसको बोलेंगे क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे उसको। वो माइनस हो जाता, आपको सिर्फ रिमेनिंग 500 ही भरने का। एक बात समझ में, रॉ मटेरियल पे आपको 500 रुपये टैक्स लग रहा, फाइनल प्रोडक्ट हो गए बाद 1000 रुपये टैक्स लगा, तो 1000 रुपये पूरे प्रोडक्ट पे है, उसमें रॉ मटेरियल भी आगा सब मिला के। तो पहले का रॉ मटेरियल का टैक्स क्या करेंगे अपन, माइनस कर देना। तो वो सर्विस यूज़ करना, पहले का जो इनपुट पे टैक्स है, इनपुट टैक्स को माइनस करना, ये फाइनल प्रोडक्ट के टैक्स पे से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं उसको, जो है जो पहले पे करे से उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। उतना क्रेडिट इसमें से माइनस करके रिमेनिंग 500 गवर्नमेंट को पे करेंगे। आगे बात समझ में, खाली टैक्स बोल तो इनपुट पे आ रहा, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल तो जो पहले का टैक्स नए टैक्स में से, फाइनल प्रोडक्ट के टैक्स में से माइनस, डन। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म इज अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज कवर्ड अंडर GST। ये सब में लिखना है लाइन, जो भी GST में रजिस्टर होगा उन्हें तो टैक्स के सिस्टम में अटकेंगे।
This implies that a manufacturer, agent, supplier, e-commerce operator, aggregator or any person registered under GST are eligible to claim input tax credit. जो भी ऑलरेडी दिया हुआ है टैक्स वो उन्हें रिटर्न मांग सकता है, यानी कि माइनस करा सकता है। सिंपल एग्जांपल याद रख लो, कोई प्रोडक्ट कोई चीज़ लाने गए, अपन एडवांस पैसे दे दिए उसको, बाद में जब अपन फाइनल पेमेंट के टाइम पे गए तो बिल कितने का बना, 10,000, एडवांस कितने दिए थे, 1,000 रुपये, तो 1,000 कम करके देंगे अपन उसको। सिंपल एग्जांपल में सेट करो, ठीक है। चलिए ट्रांसफरिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके लिए जो है प्रोसेस दिए हुआ है ने, द क्रेडिट एंट्रीज ऑफ सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटीज हैज़ टू बी ट्रांसफर टू सेंट्रल टैक्स लेडजर एंड टैक्स क्रेडिट वैट। ये टेक्निकल है पूरा, सेम प्रोसीजर जो है यहाँ पे दिया एग्जाम्पल। फॉलोइंग एंट्री शुड बी सर्टिफाइड टू सेनवेट सर्विस टैक्स बैलेंस। वाउचर नंबर दे दिया, ऑन मार्च 2020 Alavi Traders Private Limited has closing Senvat balance of 25,000. The closing balance of Senvat service tax 25,000 can be carried forward by Alavi Traders Private Limited and that it will be considered as CGST credit. Suppose के ना 50,000 रुपये ऑलरेडी उन्होंने टैक्स भर दिए थे, तो बाद में उनके पास जो है सिर्फ 25,000 का ही टैक्स कटा, समझो 25,000 अभी अकाउंट में उनके पड़े हुए, इन्हें क्या हो जाता, फिर कैरी फॉरवर्ड रहता, वापस पैसे मिलते ना। अगली बार जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो वो एडवांस के तौर पे रहता उनका, उसमें से कट जाते पैसे। तो यहाँ पे 25,000 इनके एडवांस हो गए, लास्ट ईयर का 50 नेक्स्ट ईयर का एडवांस हो गया, वो एडवांस में से आप अगला टैक्स जब पे करेंगे उसमें कम भरना पड़ता 25,000। ओके, उसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो वैसे अपना कर सीधा सीधा अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है भाई। ये थे वो, आओ बताओ क्या बताऊँ, अकाउंट ये ठीक है। गो टू टैली, अकाउंट इन्फो, लेडजर, लेडजर क्रिएट करना, कंपनी क्रिएट करना, लेडजर क्रिएट करना, ठीक है। वो जो वीडियो भेजा ना, वीडियो पे कंसंट्रेट कर लो उसके ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इंट्रास्टेट इनवर्ड आउटवर्ड, सेम जो गुड्स का 4G में करे, इसमें खाली गुड्स को सर्विस बना देना है, बाकी सेम कॉपी करेगा, ठीक है। इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट में इनवर्ड आउटवर्ड, इंटरस्टेट में भी इनवर्ड आउटवर्ड, खाली वहाँ गुड्स है, यहाँ पे सर्विसेज। एग्जाम्पल तो दबा के दे सकते हैं बस, ठीक है। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन इन विच सप्लायर ऑफ द सर्विसेज एंड रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज बिलोंग टू सेम स्टेट। हो गया, भर लेते, क्या बोले, इनवर्ड बोले तो परचेस, आउटवर्ड बोले तो सेल्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया उन्हें, सेम एक एग्जाम्पल ले लो, पूरा में वही एग्जाम्पल को अप्लाई कर लेते, चलिए। तो सही फर्स्ट वाले 3rd यूनिट में से ले लो सीधा। यहाँ पे जो है इन्वर्ट का दे रहा है, यानी परचेज वाउचर आएगा, इन्वर्ट करे तो परचेज वाउचर, एक परचेज का, एक सेल्स का पॉइंट है, आउटवर्ड सेल्स का। दो एक क्वेश्चन में दोनों पे डालना है। अलावी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफ हैदराबाद तेलंगाना रिसीव एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस क्या है, सर्विस बिजनेस है, प्रोडक्ट बिजनेस नहीं होता। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये और एक लिख के प्रैक्टिस कर लो, हो जाता बॉक्सेस। ये सेम जो है आपको इंट्रास्टेड आउटवर्ड है, ये सेल्स का है। सेम रिसिपिएंट और जो है प्रोवाइडर दोनों भी अगर सेम्स में है और सेल कर रहे हैं तो ये आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस है। इंट्रास्टेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफ़र, रेंटल, लीज, बार्टर और डिस्पोजल। किसी भी किस्म से आप बेच सकते इन अ बिजनेस एंड टेक्स प्लेस विद इन द सेम स्टेट। सेम स्टेट में अगर परचेस कर रहे हैं तो इंट्रास्टेट इनवर्ड, सेम स्टेट में अगर सेल कर रहे हैं तो इंट्रास्टेट आउटवर्ड। वाउचर इसका भी बना लो, खाली नामा चेंज करना है, सेम वाउचर बन जाता है। क्वेश्चन में जो नाम दिया डाल देना, ठीक है।
ये भी डालना छोटा नीचे का। वैसा ये हाँ वो अपनी मर्जी। हाँ, एक बड़ा कर लेना खाली। ठीक है भाई, चलिए ये टॉपिक है, देखो नेक्स्ट, राइट इन डिटेल्स अबाउट कैंसलेशन ऑफ सर्विस। Cancellation of services may occur when a company failed to provide the promised service to other company or client. For example, ABC company promised or contracted to provide cleaning services to XYZ, but due to any reason it failed to provide such services. Then that situation results in cancellation of services. At the time of cancellation of service, debit and credit notes are issued और अपडेटेड विथ टैक्सेबल वैल्यू एंड GST। इसमें क्या है, जब सर्विस ऑर्डर हुई उस टाइम पे आपको बिल बन जाता, टैक्स कैलकुलेट हो जाता, एंट्री हो जाती, लेकिन ऑन द डिलीवरी आपको डिलीवरी हुई नहीं हुआ, सर्विस आपको रिसीव हुई नहीं। अब प्रोसीजर क्या होना पड़ता, पूरा रिवर्स होना। उसके लिए जो है डेबिट या क्रेडिट नोट्स मेंटेन करते हैं। अगर आपको याद होगा तो सब्सिडरी बुक्स करे थे अपन, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। परचेज बुक में था अपने को जो है इनवर्ड इनवॉइस नंबर, सेल बुक में था आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, परचेज रिटर्न में था डेबिट नोट नंबर। रिटर्न आया तो ये रिटर्न हो जा रही ना सर्विस, सेम जो है आपको इसमें था क्रेडिट नोट नंबर सेल्स रिटर्न में। आगे समझ में, तो रिटर्न हुआ तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में एंट्री जाती, सेल परचेज हो रहा तो अपने को इनवर्ड और आउटवर्ड में हो जाए। वो एग्जांपल याद रखो, डन। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। डेबिट नोट इज इशूड बाय अ सप्लायर ऑफ सर्विस टू रिकॉर्ड द एडिशन और इंक्रीज मेड इन टैक्सेबल वैल्यू एंड GST चार्ज इन ओरिजिनल इनवॉइस। क्रेडिट नोट इज इशूड बाय अ सप्लायर ऑफ सर्विस टू रिकॉर्ड डिक्रीज। तो क्रेडिट नोट किस में रहता अपने को, सेल्स रिटर्न में रहता। सेल्स रिटर्न में टैक्स को कम कर देना पड़ता अपने को, कितनी सर्विस कम रिसीव की। परचेज में क्या है, उन्हें सर्विस अगर अपने को नहीं दे रहा तो उल्टा टैक्स अपन नहीं पे करते, टैक्स अपने को जो है उसका टैक्स बढ़ जाएगा। बहरहाल ये एग्जाम्पल याद रख के इसी को एक्सपेंड करते हैं सब्सिडरी बुक्स का। रिक्वायरमेंट क्या क्या होना है अगर कैंसिल करना है सर्विस को, तो द डॉक्यूमेंट शुड बी हाईलाइटेड एज एन इम्पॉर्टेंट वन। इसमें हाईलाइट कर देना कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। डिटेल्स ऑफ सप्लायर लाइक नेम, एड्रेस एंड GSTIN। Sequential numbering for financial year in alphabetical and numerical form, यानी ऑर्डर में रखना डेट वाइज। द डिटेल्स ऑफ रिसिपिएंट इफ ही इज रजिस्टर्ड, इट में इंक्लूड हिज नेम, एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, GSTIN। वो सर्विस किसको दे रहे थे, कौन रिसीव कर रहा था, उसके पूरे डिटेल्स। डिटेल्स ऑफ रिसिपिएंट इफ ही इज अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड भी है तो डिटेल्स होना, अनरजिस्टर्ड है तो GSTIN नहीं मिलता, बाकी पूरे डिटेल्स मिल जाते हैं उसके। ठीक है ना, डेट वगैरह ये चीज़ें।